हेलो दोस्तों। तो आज आप देख रहे होंगे, आज हम 3 फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पहले का नाम है काउंट फंक्शन, दूसरे का नाम है काउंट ए फंक्शन और तीसरे का नाम है काउंट ब्लैंक फंक्शन। ये तीनों फंक्शन इस जगह पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये काउंट सीरीज़ के ही फंक्शन है। काउंट सीरीज़ के 5 फंक्शन होते हैं। पहला होता है काउंट, दूसरा होता है काउंट ए, तीसरा होता है काउंट ब्लैंक। अभी 2 फंक्शन बाकी हैं जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन और काउंट ब्लैंक फंक्शन ये किस तरह से काम करते हैं, बहुत ही आसान है, तो इनको समझते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ डाटा लिया हुआ है, देख लीजिए क्या लिया है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इस एरिया में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ सेल्स खाली हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ये सेल हैं, ये खाली हैं, और कुछ सेल्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी ABCD इस प्रकार से टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप समझते हैं, मैंने आपको एक बार बताया था एक वीडियो में कि नंबर और टेक्स्ट एक्सेल में इन दोनों चीज़ों की बहुत ही वैल्यू होती है। ठीक है, नंबर क्या होते हैं, तो 0 से 9 ये नंबर होते हैं, और टेक्स्ट उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, ये सारी चीज़ें काहे में आती हैं, टेक्स्ट में आती हैं। और किसी नंबर के साथ में अगर हम कोई अल्फ़ाबेट या कोई सिंबल ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। समझ में आया? फिलहाल मैं इस चीज़ पे एक बार मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि नंबर और टेक्स्ट ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ये मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन और काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, तो काउंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन है, समझते हैं। तो काउंट फंक्शन उन सेल्स को, उन सेल्स जिसे ये सेल होती हैं, एक जो ये सेल है, ये एक क्या है, सेल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस प्रकार से सेल है। तो मैं अगर ये इतनी सारी सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो इसमें से वो सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा। काउंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, गिनना। क्या बोलते हैं, गिनना। ठीक है, तो उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा या गिनेगा जिनके अंदर नंबर लिखे होंगे। समझ में आया? कि बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी सेल्स होंगी, ठीक है, मैंने भी नहीं गिने हुए हैं, आप देख लीजिए काउंट करके कितनी है। इन टोटल सेल्स में से उतनी सेल कितनी है जिनके अंदर नंबर लिखा हुआ है। तो काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को गिनेगा। तो चलिए हम फंक्शन लगा के देखते हैं, फिर पता चलेगा हमें। तो यहाँ पे फंक्शन लगाने से पहले हम लोग बराबर का निशान लगाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी फंक्शन लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। फिर फंक्शन COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन। अब मैं अच्छा यहाँ पे इस वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यानी ये जो मैंने लिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर ले लिया है कि इस वैल्यू को सिलेक्ट किया जाए। अच्छा, आपकी वैल्यू एक सिंगल लाइन में भी हो सकती है, मैंने ज़्यादा एरिया में लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब तक ज़्यादा एरिया में वैल्यू नहीं होगी तब तक सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप एक से ज़्यादा वैल्यू हो, फिर वो चाहे एक लाइन में हो या इतने बड़े एरिया में हो या इससे भी ज़्यादा बड़े एरिया में हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जूम किया हुआ है। ठीक है, और एंटर करते हैं तो इसने क्या बोला, 39। कितनी सेल्स में नंबर लिखा हुआ है, 39। टोटल सेल अभी हम पता करेंगे, आगे पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है, काउंट ए फंक्शन हमें लगाना है। तो काउंट फंक्शन समझ में आया। इस एरिया में उसने उन सेल्स के, सिर्फ उन सेल्स को काउंट किया जिन सेल्स के अंदर नंबर लिखे थे, यानी उन सेल्स को इसने गिना जिन सेल्स के अंदर नंबर लिखे थे। समझ में आया? ठीक है, अब काउंट ए फंक्शन क्या करेगा, देखिए काउंट ए फंक्शन क्या करेगा। काउंट ए फंक्शन जो सेल खाली नहीं है, समझ में आया, जो सेल खाली नहीं है, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो नॉन ब्लैंक सेल को गिनेगा। अगर किसी सेल के अंदर कुछ भी लिखा हो, वो चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो या नंबर टेक्स्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अगर वो सेल खाली नहीं है, किसी भी तरीके से भरी है, यानी उसके अंदर भरी कब होगी, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो उस सेल को काउंट कर लेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे काउंट कर लेगा। सपोज दैट यहाँ पे C लिखा हुआ है, इसे भी काउंट करेगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, इसे भी काउंट करेगा। यहाँ पे क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसे नहीं गिनेगा। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर नंबर लिखा हुआ या टेक्स्ट लिखा हुआ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काउंट करेगा अगर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। बस खाली सेल को नहीं काउंट करेगा। खाली सेल को काउंट करने के लिए एक अलग से फंक्शन है जिसका नाम है काउंट ब्लैंक फंक्शन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए हम काउंट ए फंक्शन लगाते हैं। तो बराबर काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, और इस एरिया को हम सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज।
और एंटर। तो इसने क्या बोला 48, तो कह रहा है कि टोटल 48 सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। समझ में आया बात मेरी? ठीक है, अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक सेल की। ठीक है, तो चलिए काउंट ब्लैंक, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ब्लैंक मतलब खाली। अब ये सिर्फ उन सेल्स को गिनेगा, लेकिन कहाँ, पूरे एरिया में नहीं, जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस एरिया में सिर्फ उन सेल्स को गिनेगा जिस एरिया में, मतलब उन सेल्स को गिनेगा जो खाली होंगी, है ना। उस एरिया में, जिस एरिया में आपने सेलेक्ट किया होगा, उस एरिया में जो सेल खाली होंगी, यानी उनके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं कि खाली दिख रही है ना, अगर आप स्पेस भी लगा देंगे तो वो खाली नहीं रहेगी, वो भले आपको वो सेल खाली दिखे बट वो खाली नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है, तो अगर वो पूरी तरीके से सेल खाली है तभी उसे गिनेगा ब्लैंक में। ठीक है, तो जिस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे उस एरिया के अंदर जितनी खाली सेल्स होंगी उनको गिन के बताएगा। चलिए लगाते हैं काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। अब मैं इस एरिया को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। समझ में आया? ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो कितनी बता रहा है, 7 सेल्स। अब एक बात आप सोचिए, काउंट को छोड़िए। ठीक है, काउंट है यानी इतनी सेल ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यानी कितनी है, 48, और 7 सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 48 ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ लिखा हुआ है और 7 ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, है ना, तो उतना ही आएगा जितने ये सेल्स हैं। तो टोटल सेल्स कितनी हैं, ठीक है, तो 48 और प्लस 7 को आप ऐड करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि टोटल सेल कितनी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट इसके अभी 2 फंक्शन बचे हुए हैं, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स। उसका मैं वीडियो अगली बार लेके आऊँगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही छोटे फंक्शन है बट बहुत यूजफुल फंक्शन है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।